हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के टेक्निकल सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, जहां से 100 नंबर के प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी प्यार दिखाया और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब मैंने कमेंट सेक्शन में दिया था। तो हम लोग की क्लास की शुरुआत यहीं से होगी। उससे पहले आप एक बार सिलेबस देख लेना और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सेशन को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कहीं से भी ये सब चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना रहता है टेक्निकल चीज़ें में। तो टेक्निकल की बात करेगा तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बोलते हैं कि 12th का पीसीएम पूछा जाता है, उसमें क्या क्या रहता है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है तो कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद चौथा है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड नेटवर्किंग। उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों पूछता है। फिर मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स जो 11th-12th की है, और केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी कुल मिलाकर कम्युनिकेशन का अगर है तो इसमें टेक्निकल चीज़ें काफ़ी रहती है और इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन रहता है। तो आपको सब कुछ क्लास में कराया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो चैनल को सबसे पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट हमारा है बाकी सिलेबस हो गया, किस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिक्स की आप देख लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल का सर्किट्स। उसी प्रकार मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। वेब ऑप्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। साउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, मिरर्स और लेंसेज। लेंस और मिरर हम लोग 11th-12th में ही पढ़े हैं और 10th-9th में ही पढ़े हैं, उससे काफ़ी सवाल बनते हैं। उसी प्रकार थर्मोडाइनमिक्स से भी सवाल बनता है, गैसेस का लॉ जो थर्मल एक्सपेंशन वगैरह। और केमिस्ट्री की बात करेगा तो केमिस्ट्री होता है फिजिकल केमिस्ट्री, आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों को पूरा पढ़ना है 11th-12th। उसके अलावा जनरल केमिस्ट्री भी पढ़ना है। जनरल केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह, जो मतलब जो 10th का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका भी पढ़ना है। न्यूट्रिशन, विटामिन, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, समझ रहे हो आप कि इतने ज़्यादा आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है। अभी तो बस ये शुरुआत है। ये जो मेन टॉपिक है, जो हाई स्कोरिंग चीज़ें अभी आना बाकी है। तो देखिए अब मैथमेटिक्स में क्या क्या है। मैथमेटिक्स में तो जो 11th-12th का मैथमेटिक्स है वो तो पूरा हो ही गया। बाकी जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का जो सवाल पूछता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, अलजेब्रा भी, ट्रिग्नोमेट्री दोनों एडवांस लेवल, बेसिक लेवल भी, हाइट एंड डिस्टेंस, लॉग रिथम, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा सिलेबस है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो क्या क्या पूछना है। अब बहुत चीज़ हो जो आप लोग नहीं पढ़े होगे। आप पावर सप्लाई, फीडबैक, ऑसिलेटर आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप MOSFET आपने नहीं पढ़ा होगा। मॉसफेट, एम्पलीफायर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, LED, जेनर डायोड, PN जंक्शन डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपको पढ़ने को लिए नहीं मिला होगा, लेकिन आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। जो क्लास जो शुरू हो रहा है 5 या 6 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी कम्युनिकेशन के टेक्निकल विषय की। तो आप लोग बताना कि आप लोग कितना, क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। आप एक बार कमेंट, आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि सर आपको किस टाइमिंग में क्लास चाहिए। क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलेगी क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिजी होने के कारण लाइव पढ़ा पाना साथियों संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको कोई कमी पेशी नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो भी क्लास आपका लिया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो में, उसमें आपको कोई डाउट होता है तो उसके डाउट सेशन भी आपको कराए जाएंगे। मतलब A to Z आपको कराया जाएगा। जनरल कंपटीशन वाले सिलेबस को छोड़ के जो 100 नंबर की तैयारी आपको कराएंगे हम, 100 नंबर की तैयारी। बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो सिलेबस में था उसको देखना। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड ड्यू मॉड्यूलेशन, आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा और इसे सवाल आएगा तो आप निश्चित तौर पे नहीं बना पाओगे, मेरी बात मानो।
ट्रांजिस्टर एंड रिसीवर्स ये भी आपने नहीं पढ़ा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपने नहीं पढ़ा है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो वेव प्रोपागेशन, ये सब जो नए नए टॉपिक्स हैं ये देखिए। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम, बाइनरी अर्थमेटिक्स, जो फ्लिप फ्लॉप्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर आपने ये सब नहीं पढ़ा है, एडीसी, डीएसी, ये काफ़ी ऐसी टॉपिक है जो आपको समझने की ज़रूरत है और आपको यहाँ से एक अच्छे क्लास के माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हो। तो जो 100 नंबर की जो आपकी तैयारी है 100 नंबर की, इसमें अगर आप, क्योंकि अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी के आसपास होगा, अभी 6 महीना का टाइम बचा है। तो अगर मेरे साथ अगर करते हो डेली क्लास तो आपको मैं 80+ नंबर की गारंटी देता हूँ। 80+ नंबर आपको इस क्लास से लड़ने को देखे मिलने को एकदम इसमें लड़ेगा ही पक्का। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे, लड़ेंगे। तो बाकी हम लोग अपना कहाँ पे थे, जो सिलेबस हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट है हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में क्या क्या पूछता है एक बार कंप्यूटर का सिलेबस देख लो। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ईमेल, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपने नहीं पढ़ा होगा, आईपी एड्रेस से काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं, आपके लिए नया चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा है, बेसिक्स कंप्यूटर सीपीयू वगैरह तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी क्लास 11-12 में नहीं कराई जाती है, तो ये चीज़ जो आप लोगों के लिए नया नया है, क्योंकि कम्युनिकेशन का है, बहुत सारी चीज़ें नया है। तो आपको एक, तो साथियों आप लोगों के लिए जो क्लासेज है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा। बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये सब आप देख सकते हो। नॉर्टन्स थ्योरम, सिलेबस की बात करोगे तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है इसका। नॉर्टन्स थ्योरम, रेजोनेंस, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। तो इसकी आप संक्षेप में और स्मार्ट स्टडी कहाँ से कर पाओगे, उसकी काफ़ी तैयारी काफ़ी पहले से आपकी चालू कर दी गई है। अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया जाएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आपको थ्योरी क्लास दी जाएगी। थ्योरी पीपीटी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप उसका बोलोगे तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको उसकी एमसीक्यू, उस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो या जैसा भी हो, आपको पूरा एमसीक्यू आपको कवर करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की आपकी क्लास रहेगी। सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास चलेगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। कम से कम 2 दिन में एक क्लास, या अगर छोटा टॉपिक है तो 1 दिन में भी उसको कवर कर दिया जाएगा। आपका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार ये आपका कवर कर लिया गया। बाकी ये सब देख सकते हो आपको कितना है। चार्ज, करंट एंड रेसिस्टेंस का, चार्ज में क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब मतलब जो सब टॉपिक है जो आपको तोड़ तोड़ कर बताए गए हैं कि इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्या क्या पूछना है, रेसिस्टेंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, रेसिस्टेंट, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करना है इस सब टॉपिक्स में। तो ये जो, तो मैं एक बेसिक फिजिक्स का ले रखा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसमें आपको किरचॉफ्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ, उसी तरह एनर्जी ट्रांसफर, फिजिकल इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। तो साथियों नेक्स्ट कुल मिलाकर के हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। तो इसमें मतलब कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब कुछ आपको कवर करना है। एंटीना वगैरह से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये सब बता करके आपको कन्फ्यूजन करने का मेरा इरादा नहीं था, आपको टेंशन देने का। मैं आपको सही एक सिलेबस और सही गाइडलाइन और सही कंटेंट और सही क्लास प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको सिलेबस के बारे में एक अंदाज़ा लगा होगा। बाकी जो चीज़ मैं नहीं बताया वो आपको पता है, इसीलिए मैं नहीं बताया कि 11-12 की जितनी भी चैप्टर्स है मैथमेटिक्स की और फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो सब आपको पढ़ना ही है, क्योंकि उसको यहाँ पे भी कराया जाएगा। तो वो जो सिलेबस है वो आपको पता है क्या क्या उसमें रहता है 11-12 में। अभी आप लोग फॉर्म भरे हो तो आप लोग तुरंत 11 या 12 किए होगे, तो आपको नॉलेज में वो सारी चीज़ें होंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में आपको इससे मदद मिली है, आपको अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्लास के बारे में क्या सोचते हो। और क्लास की सबसे आप
क्लास की टाइमिंग बताना। क्लास की टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, कितने बजे आपको क्लास चाहिए टाइमिंग, उस हिसाब से आपको क्लास दिया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं हम अब सीधे कहीं नहीं, अब सीधे क्लास में मुलाकात होगी। जो नई क्लास की जो शुरुआत होगी वो मुलाकात होगी, और बताना कि हम किससे शुरू करें, फिजिक्स के चैप्टर से शुरू करें, केमिस्ट्री से शुरू करें, या कुछ मिससेलेनियस से शुरू करें जो आपने नहीं पढ़ा है, किससे शुरू करें। तो साथियों इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।